हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट। चंपावत ज़िले को कवर करेंगे और इसके बाद 2-3 जनपद और बचते हैं। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एमसीक्यू चल रहा है ये आपका ख़त्म हो जाए। कल कोशिश करूँगी कि 2 जनपद आपकी कवर किए जाएंगे। जो हमारा चंपावत जनपद है इसका गठन कब किया गया है? चंपावत जनपद का गठन बताइए कब किया गया है? 15 सितंबर 1997। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चंपावत की ज्योग्राफिकल वो देख लीजिए भाई, लोकेशन उत्तर में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से सीमा बनाता है, दक्षिण में उधम सिंह नगर से, पश्चिम में नैनीताल से और पूर्व में नेपाल से सीमा साझा करता है। इसका जो क्षेत्रफल एरिया है वो है 1766 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। राज्य का सबसे छोटा जिला हमारा कौन है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? चंपावत ही है। ठीक है ना। लास्पा दर्रा जो है, लास्पा दर्रा चंपावत और किसे जोड़ता है? पिथौरागढ़ के बीच में उन दोनों को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजबुंगा किला किस जनपद में स्थित है? राजबुंगा किला चंपावत की जो स्थापना है वो पहले चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने की थी और यहीं पर सोमचंद ने क्या बनाया था? राजबुंगा किला बनाया था और ये कहां पर है? चंपावत में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। गोल्ला चौड़ किला कहां पर है? गोल्ला चौड़ किले की बात करें तो ये कहां पर है? चंपावत। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चंपावत के कांदेव पर्वत पर भगवान विष्णु कूर्मा अवतार हुए थे। चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुमू याद रखना है। कुमू किसका नाम है? चंपावत का प्राचीन नाम है। काली नदी होने के कारण इसे काली कुमू भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर चंपावत की बात करें तो चंपावत गड़की गाड़ और चंपावती नदी के संगम पर है और यह एवं चंपावती नदी के नाम पर चंपावत का नाम पड़ा है। आगे देखो, कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर किसे माना जाता है? चंपावत को ही मानते हैं। इसे गोलू देवता का मूल निवास भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? गोल्ला चौड़ पता चल गया चंपावत में। चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? चंपावत का प्राचीन नाम बताइएगा। कुमू है। क्या है? कुमू। ऑप्शन सी। चले बताओ, आप यहाँ पर सिरा क्षेत्र और राम क्षेत्र दोनों करा चुकी हूँ तो इन दोनों का मुझे कमेंट करके बताना कि राम क्षेत्र किसे कहते हैं और सिरा क्षेत्र किस जनपद को कहते हैं। दोनों जनपद कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो मैंने कहा ना, क्षेत्रफल के अनुसार हमारा जो सबसे छोटा जनपद है वो है कौन सा? चंपावत। निम्न में से किन जनपदों से चंपावत जनपद की सीमाएं लगती हैं? उत्तर में आपका किससे? पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से लगता है, पश्चिम में नैनीताल से और दक्षिण में उधम सिंह नगर से, पूर्व में नेपाल से। तो 2 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 जिलों से यहाँ पर लगती है। तो देख लो, यहाँ पर पिथौरागढ़ से भी कनेक्ट है, अल्मोड़ा से भी, नैनीताल से भी। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चंपावत जनपद के विधानसभा क्षेत्र। चंपावत में अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं। एक है चंपावत लोहाघाट। ऑप्शन सी दोनों ही सही। अगर यहाँ से ब्लॉक कितने हैं, विकास खंड कितने हैं? 4 विकास खंड है। तहसील कितनी है? 5 यहाँ से तहसील है। पाटी बारकोट विकास खंड कौन से जिले में है? पाटी बारकोट चंपावत में है। कौन सा कथन गलत है? सॉरी, सही है, सही बताना है। ग्वाल देवता का मूल स्थान ग्वाल या गोलू देवता, ठीक है, चंपावत का गौरिल चौड़ नामक स्थल है। ग्वाल देवता या गोल देवता। सप्तेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में ही है। और बाराही धाम कहाँ पर है? चंपावत में। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा डी, सारे के सारे कथन सही हैं। आगे है, विवेकानंद आश्रम कौन से जनपद में है? आपने मायावती आश्रम सुना होगा। उसी मायावती आश्रम कहाँ है? चंपावत में है। और इसी आश्रम का संबंध भी किससे है? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी से भी है।
सो ध्यान रखना है चंपावत में। तो मायावती आश्रम के बारे में बता दूं, मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 में हुई, जिसको बनाने में मुख्य भूमिका एच सेवियर की रही है। और स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 को मायावती आश्रम आए थे और 15 दिन तक इन्होंने यहाँ पर प्रवास किया था। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब हुई? 1903 में की गई थी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है झूला मेला कहाँ लगता है? झूला मेला, क्वेश्चन नंबर 11, झूला मेला कहाँ लगता है? चंपावत में। अब मेले आए हैं तो मेले, लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है? चंपावत में, पद्मा देवी के मंदिर में लगता है। पद्मा देवी का मंदिर कहाँ है? चंपावत में है। बानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है और इसी मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। गोरा अट्ठाली का मेला भी चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार है। और कालसीन मेला, कौन सा? कालसीन मेला कहाँ लगता है? चंपावत श्यामला ताल, और श्यामला ताल कहाँ पर है? चंपावत में ही है, ठीक है ना। झूला मेला चंपावत हो गया। जोड़ मेला कहाँ लगता है? जोड़ मेला, जोड़ मेला मीठा रीठा साहिब चंपावत में। अषाढ़ी कौथिक अर्थात बग्वाल मेले का आयोजन कहाँ होता है? चंपावत के देवीधुरा में होता है। और बग्वाल मेले का जो मुख्य आकर्षण रहता है वो रक्षाबंधन को होने वाला पाषाण युद्ध, पत्थर युद्ध, लेकिन पहले होता था। 2013 से यहाँ पर फूलों एवं फलों से होने लगी है इस मेले की शुरुआत, ठीक है। पूर्णागिरी का मेला, श्री पूर्णागिरी का मेला भी आपका चंपावत में टनकपुर के समीप अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरी मंदिर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होगा यहाँ पर कि 1993 में खोजी गई पाताल रुद्रेश्वर गुफा का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा चंपावत। कहाँ पर है? चंपावत। अब गुफा से रिलेटेड आया है तो कुछ चीजें, श्यामला ताल चंपावत जिले में किस रंग के कमल के लिए फेमस है? सफेद रंग के कमल। श्यामला ताल के पास कौन सा आश्रम है? विवेकानंद आश्रम। कौन सा मेला लगता है? झूला मेला लगता है। झिलमिल ताल कहाँ पर है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। इसकी आकृति कैसी है? गोल है। कोली ढेक झील कहाँ है? चंपावत में। चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर की गुफा की खोज 1993 में हुई थी। 14 वर्ष के एक बालक के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा युग में है सही है उसका चयन करना है। बाराकोट किला चंपावत, ढूंगा घर चंपावत, बाणासुर का किला चंपावत। अब बताओ कौन सा सही है? सारे के सारे क्या हैं आपके यहाँ पर सही कथन है, ठीक है ना। सारे के सारे कथन यहाँ पर क्या है? सही है। माउंट एबट पर्वत कहाँ पर है? माउंट एबट, माउंट एबॉट चर्च या पर्वत कहाँ पर है? दोनों के दोनों चंपावत में है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। चंपावत के 9 ढूंगा मकान में किसी को कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं, ऐसा माना जाता है। ये पर्यटन स्थल आपका चंपावत में है। बाणासुर का किला स्थानीय भाषा में से मारकोट कहा जाता है, मारकोट, तो ये भी चंपावत में है। 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत जन्म में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी, तो ये भी एक पर्यटन स्थल है। अद्वैत आश्रम कहाँ पर है? चंपावत में, एक भी पर्यटन स्थल माना जाता है। इसके अलावा आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है आपका। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? टनकपुर एक पर्यटन स्थल के अंदर आता है और यहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? टनकपुर में ही स्थित है। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्रासटीगंज है। क्या है? ग्रासटीगंज है। टनकपुर शारदा नदी के तट पर बसा हुआ है। पूर्णागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार टनकपुर में ही है। 1880 में शारदा नदी के बाढ़ में बरमदेव मंडी यहाँ पर बह गई थी और 1890 में अंग्रेज सैलानी टलक और हसी टनकपुर में भ्रमण करने आए थे, तब उन्होंने इस बंगले को बनाया था। और टनकपुर को जो बसाने का श्रेय जाता है वो जाता है टॉल्क को, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम टलकपुर और बाद में टनकपुर हो गया। टनकपुर किस मंदिर का प्रवेश द्वार है? ऑप्शन सी पूर्णागिरी। टनकपुर को बसाने का श्रेय किसे जाता है? मी
टॉल को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। लोहावती नदी के तट पर स्थित लोहा घाट निम्न में से कहाँ है? अच्छा, लोहा घाट भी एक पर्यटन स्थल है। महाभारत कालीन बाणासुर का किला और वाराही देवी का मंदिर भी कहाँ है? लोहा घाट में ही है। कौन सी नदी के किनारे है? लोहावती के नदी के तट पर। और पुराणों में लोहा घाट को क्या कहा गया है? लोहा गर्ल कहा गया। क्या कहा गया? लोहा गर्ल कहा गया। लोहा घाट को सुई के नाम से भी जानते हैं। और ऋषेश्वर महादेव मंदिर लोहा घाट में ही है और आस्था का केंद्र माना जाता है। मानेश्वर मंदिर भी यहीं पर है। सूखीढांग क्षेत्र चंपावत के लोहा घाट में आचार के लिए फेमस। सो आप यहाँ पर आंसर करेंगे तो ये आपका कौन सा है? ऑप्शन ए चंपावत। किस स्थान को पुराणों में लोहा गर्ल कहा गया है? सो आंसर हो जाएगा लोहा घाट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा घाट में सूखीढांग क्षेत्र किस चीज के लिए फेमस है? सो अचार के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 19 मार्च 1899 को स्थापित मायावती आश्रम का संबंध किस व्यक्ति से रहा है? स्वामी विवेकानंद 15 दिन तक ये आए थे, मैंने प्रवास करा था, बताया था ना आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद यहाँ 3 मार्च 1901 को आए थे। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद मायावती आश्रम में 15 दिन तक रहे थे? 22 का ऑप्शन है। 3 जनवरी होगा। 3 जनवरी 1901 को आए थे, 1901। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब की है? ऑप्शन बी। निम्न में से किस जनपद में स्थित है? चंपावत में कौन सा स्थल स्थित है? चंपावत में रुक्मणी नौला भी है, रण व वराह शिला भी है, मारकोट को ही बाणासुर का जो किला है ना, इसी को मारकोट कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? 24 का डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू स्थित है। घटकू कहाँ पर स्थित है? घटकू चंपावत में ही स्थित है। अगर अब देखो घटकू आया है तो यहाँ के कुछ मंदिरों को देख लेते हैं। जैसे हिंगला देवी मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी क्या है? कुर्मशिला है। तो हिंगला देवी मंदिर चंपावत में। चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं और इन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। इन 7 मंदिरों में बालेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन है। तो बालेश्वर मंदिर आपसे पूछेगा, सप्तेश्वर मंदिर पूछेगा तो चंपावत। घटोत्कच का मंदिर, भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर चंपावत में ही है। देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर है। और चंपावत में पंचेश्वर काली व सरयू के संगम पर है। और यहाँ चामू या चोमुहु देवता का मंदिर है। चोमुहु देवता की पूजा पशुरक्षक देवता के रूप में की जाती है। चंपावत में मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा है ना। नृसिंह देवता का मंदिर भी चंपावत में है। हिडिंबा देवी का मंदिर भी चंपावत में है। अखिल तारिणी मंदिर भी चंपावत में लोहाघाट में पर्वत शिखर पर है। इसी को खिलपति मंदिर भी कहते हैं। खेती खान सूर्य मंदिर दीप महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता है, चंपावत में है। एक हथिया नौला कहाँ है? एक हथिया नौला चंपावत में है। चंपावत में एक हथिया नौले का जो निर्माण है वो जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से किया था। एवं इस नौले का जो निर्माण है जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ा था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया और वो चाहते थे कि ऐसी कला का प्रचार प्रसार अन्य कहीं भी ना हो। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसके दाहिने हाथ जो है वो कटवा दिया था। तो इसीलिए उसने ऐसा माना जाता है कि बनवाया था। एक हाथ से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? हथिया नौला या बावली नाम भी इसे कहते हैं। फटकशिला का मेला कहाँ पर लगता है? चंपावत की लोहा घाट में। चलो, कत्यूरी काल में सुई राज्य के नाम से जाना जाता था किसे? सुई, मैंने बताया था सुई नाम से जाना जाता था कत्यूरी काल में। वो है आपका ऑप्शन सी लोहा घाट। नेक्स्ट यहाँ पर असत्य कथन बताना है। अखिल तारिणी मंदिर क्या चंपावत में है? बिल्कुल है। देवीधुरा का बाराही मंदिर पाटी तहसील में है। बताओ। कोट ब्राह्मरी का मंदिर क्या चंपावत में करवाया है मैंने?
सुबह ही आप लोगों के पास आया है, मुझे जल्दी बताओ। गभियोड़ी गुफा देवीधुरा में, बिल्कुल से, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मॉर्निंग में आपने करा है कोट भ्रामरी का मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसका आंसर बताना, और मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था। चंपावत के मायावती आश्रम का अन्य नाम क्या है? अद्वैत आश्रम। मगरू धारा का संबंध किससे है? 29 का आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंपावत। क्या हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांग, रुक्मणी नौला चंपावत, झिंझाड़ ताम्रपत चंपावत। गौल चौड़ा किला कहाँ है? बागेश्वर नहीं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गलत होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? प्रबुद्ध भारतीय। किसका किया था? प्रबुद्ध भारतीय का। बुढ़चोरा नामक स्थान कहाँ पर है? बुढ़चोरा। बुढ़चोरा नामक स्थान कहाँ पर है? 32 का आंसर लोहाघाट चंपावत। सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में है? सप्तेश्वर मंदिर बताया, तो प्रोजेक्ट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सो प्रोजेक्ट की बात करें तो ये भी आपका कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएगा चंपावत। छीड़ापानी नामक स्थान कौन से जनपद में है? छीड़ापानी, ऑप्शन बी चंपावत। निम्न में दिए गए स्थानों को सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित कीजिएगा यहाँ पर। जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो भाई, अशकोट की बात करें तो पिथौरागढ़ में है। बाराकोट की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है? चंपावत में। और आराकोट कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो 2, 1, 3 कहाँ पर आ रहे हैं? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? 35 का बी। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंपावत जिले में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सो बनबसा भी इसका प्रसिद्ध स्थान है, सूखी ढांग भी, एबट माउंटेन भी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा रानी का चबूतरा कहाँ पर है? चंपावत में ही स्थित है। गोल्ला चौड़ किला अभी ऊपर आया था ना, ये भी आपका चंपावत में ही है। झिंझाड़ ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? चंपावत से। और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला भी कौन सा है? हमारा चंपावत ही है। रुक्मणी नौला कहाँ है? चंपावत में ही है। शारदा नहर का निर्माण कौन सी नदी पर हो रहा है? काली अर्थात शारदा नदी पर। कब? 1928 ईस्वी में हुआ था, जो चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। देवीधुरा 3 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत की सीमा पर स्थित है। बनबसा जिले चंपावत जिले में नेपाल सीमा पर है। यहाँ शारदा बैराज को दिसंबर 1928 में मैल्कम हैली ने राष्ट्र को समर्पित किया था। एड़ीधुरा देवता का देवालय चंपावत एवं एड़ीदेव नामक देवस्थल अल्मोड़ा, दोनों ही याद रखना। एड़ीधुरा देवता का देवालय पूछेगा तो वो चंपावत में है, और एड़ीध्यो आ जाएगा तो वो आपका कहाँ पर है? एड़ीदेव या एड़ीध्यो, तो वो आपका अल्मोड़ा में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। और जाते जाते क्वेश्चन आपको छोड़ते हुए जा रही हूँ। आपको ये बताना है कि हिंगला देवी का मंदिर कहाँ पर है और सुई नाम से कौन से स्थान को जाना जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई डिस्ट्रिक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।